हाय फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे बड़े तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सरकार झुक गई है। ये इतना बड़ा जो कैंपेन चला है एसएससी और रेलवेज के लिए, और सभी स्टूडेंट्स ने एकदम इतना कमाल कर दिया। आज पता चल गया है कि युवाओं में ताकत है। भले ही मीडिया वाले हमारी बातों को ना सुने, बेरोजगारों की बातों को ना सुने, और इतने दिन से जो चुपचाप बैठी थी, 3-3 साल पुरानी जो नहीं हो रही थी, और एक दिन के अंदर बहुत ताकत है। आज समझ में आ गया है कि ये जो कैंपेन हुआ है यूट्यूब पर, ट्विटर पर, यूट्यूब और फेसबुक तीनों में ही धुआंधार धड़ल्ले से सभी कोचिंग संस्थाओं के सभी टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने मिलके जो कमाल दिखाया है, उस पे सरकार को झुकना पड़ा है। और अब आप लोगों के सामने रिजल्ट है। जैसा कि रेलवे बोर्ड के जो डायरेक्टर है, उन्होंने आके खुद ही एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है कि 15 दिसंबर से, अभी चूंकि दूसरी एग्ज़ाम्स में बिजी है, तो 15 दिसंबर से एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। एनटीपीसी की और ग्रुप डी की, रेलवे की सभी एग्ज़ाम्स आने वाली है। अब दिसंबर के बाद बम्पर भर्तियां होने वाली हैं सभी जगह। एसएससी ने भी झुक गई है, उसने भी स्वीकार कर लिया है, और रेलवे भी। और अब हमें समझ में आ गया है कि हमें अपने अधिकारों को यदि मांगना है, अपनी बातों को मानना है, तो हमें बोलना होगा। स्पीक अप, ये जो स्पीक अप कैंपेन चला है, इसने बाकी कमाल कर दिया है। तो अब आप लोगों को तैयारी में लग जाना है। और जो भी एग्ज़ाम नवंबर के बाद, अब पीएससी की भी एग्ज़ाम आने वाली है, मेंस की एग्ज़ाम होगी। नवंबर छोड़ दो, बाकी फिर एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है। इसलिए अब आप लोगों की बारी, अब तैयारी करना है और चुपचाप नहीं बैठना है। ये कैंपेन हमेशा, जैसे ही कुछ हमारी मांग नहीं होती है, तो अब हमें पता चल गया है, तुरंत एक साथ मिलकर आवाज़ उठाओ और हमारा काम हो जाएगा। अभी भी और भी कुछ करवाना बाकी है। और एक और रिजल्ट आया है अभी, कि जो वित्त मंत्रालय ने जारी सर्कुलर एक जारी किया था, जो ट्विटर पे बहुत ही फॉरवर्ड हो रहा है मैसेज, कि जो नई रिक्रूटमेंट जो है यूपीएससी की, पीएससी की, एसएससी की, अब नई भर्तियां नहीं होंगी। जो पुरानी वैकेंसी के फॉर्म भरवा लिए गए हैं, बस उन्हीं को होगा, क्योंकि इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है, सरकार को घाटा हो रहा है, इसलिए नई भर्तियां नहीं होंगी। तो उसको भी, ये भी बहुत बड़ी सफलता है, उसको भी वापस ले लिया है, और अब नई भर्तियां हो सकेंगी, उन पे बैन नहीं लगाया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करिए। अब समय आ गया है आपकी तैयारी को, अब बस 1 और 2 महीने बाकी है। बस रिवीजन करिए और पूरी तैयारी को, और आपको इस साल अपना पद लेना ही है। सरकारी नौकरी आपके हाथ में होना ही चाहिए। तो आप बस तैयारी शुरू करिए। और आज के करंट अफेयर्स से 6 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं, ये सभी एग्जाम्स के लिए हैं। एनटीपीसी, एसएससी, आरआरबी, जितने भी एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किसकी पुण्यतिथि पर? ये तो सभी को पता है कि 5 सितंबर जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सब लोगों ने कल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। लेकिन साथ ही साथ हमें ये याद रखना है कि मदर टेरेसा के जन्म, मदर टेरेसा की पुण्यतिथि को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूँकि चैरिटीज को लेकर उन्होंने बहुत काम किया था, इसलिए उनकी पुण्यतिथि को उनकी याद के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ शिक्षक दिवस भी 5 सितंबर को मनाया जाता है, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ध्यान में रखते हुए। और एक बात याद रखेंगे कि 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग भूलना नहीं है। ये जो 5 सितंबर को मनाया गया वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, ध्यान रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस राज्य ने ई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य ने लॉन्च किया है ई रखवाली ऐप? तो ई रखवाली ऐप जो है वो लॉन्च किया है पंजाब ने। आज एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए आज सिर्फ वन लाइनर फैक्ट रहेंगे, और जहाँ पे बहुत ही ज़रूरी होगी वहाँ मैं बता दूंगी। और पंजाब जो है, पंजाब से बस एक ही आपको याद रखना है, यहाँ का जो कैपिटल चंडीगढ़ है, वो पहला केरोसिन मुक्त शहर है, ये आप याद रखेंगे। हाल ही में टीचर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन टीचर ऑफ द अवार्ड दिए गए हैं। तो टीचर ऑफ द ईयर से अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर राजकुमारी चौहान को। राजकुमारी चौहान को टीचर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। बस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है
कि यदि पूछा जाता है राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड, ये अलग है। राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड, नेशनल टीचर अवार्ड जो है वो दिया गया है सुधा पैनुली। सुधा पैनुली नाम याद रखेंगे, सुधा पैनुली। और यदि टीचर ऑफ द ईयर पूछा जाता है तो है इस साल की डॉक्टर राजकुमारी चौहान। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। SBOTOP स्पोर्ट्स बुक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? स्पोर्ट्स बुक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो जो है वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। बढ़ते हैं आगे। ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट द्वारा टॉप थिंकर 2020 में प्रथम स्थान किस भारतीय को मिला है? प्रथम स्थान किस भारतीय को मिला है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रैंक मिला है, ये मिला है के सैलजा को। और के सैलजा कौन है? के सैलजा जो है वो केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए जो भी एग्जाम होगी। केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कोविड-19 के टाइम पे, इसलिए इनको इनके अच्छे कार्य को ये अवार्ड दिया गया है टॉप थिंकर 2020। इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। और साथ ही साथ इसके अलावा इनको UN द्वारा भी सम्मानित किया गया है कोरोना काल में अच्छा काम करने के लिए। तो के सैलजा जो है प्रथम स्थान पर रही हैं पूरे वर्ल्ड में, जो कि हमारे लिए सम्मान की बात है। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो रही हैं वो रही हैं जेसिका अर्डर्न। आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी बहुत अच्छे से काम किया है। जेसिका अर्डर्न न्यूजीलैंड की PM है, उनको सेकेंड रैंक मिली है। ठीक है, सबसे टॉप थिंकर प्रोस्पेक्ट द्वारा टॉप थिंकर 2020 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भारत से किसने हिस्सा लिया? ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की, यहाँ ध्यान रखना क्या पूछा जा रहा है, संस्कृति मंत्रियों की हो रही है ना। तो इसमें लिया है प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि अभी हमारे कौन है? संस्कृति मंत्री हैं, संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ से है? दमोह से, इतना याद रखेंगे। और ब्राजील जो है ये ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स को ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये 4 थे पहले और बाद में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया 2010 में, तो ब्रिक्स बन गया। ठीक है, बस इतना याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर में रेलवे ट्रैक के किनारे बसे 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को 3 माह के अंदर हटाने का निर्णय लिया है? किसने लिया है? तो ये निर्णय लिया है दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं 48,000 3 माह के अंदर इनको हटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं आयुष्मान खुराना। और आयुष्मान खुराना से आप याद रखेंगे कि नेशनल फिल्म अवार्ड जो पिछले साल के थे उनमें इनको और विकी कौशल को साथ में मिलकर दोनों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। अंधाधुंध पिक्चर इनकी 2019 में जो हुई थी, अंधाधुंध पिक्चर के लिए 2019 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको दिया गया था, ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस राज्य ने मास्क ATM लॉन्च किया है? तो मास्क ATM राज्य लॉन्च करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, UP। ठीक है, और इसके अलावा हेल्थ ATM भी UP ने ही लॉन्च किया है और मास्क ATM भी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़्यादा कोविड-19 टेस्टिंग करने वाला स्टेट भी यही है। और लास्ट क्वेश्चन है, लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूज किस संगठन ने लॉन्च किया है? ये किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यूनेप ने। यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनेप की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 1972 5 जून को, इसीलिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसका यूनेप का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नैरोबी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना ही है किसी भी एग्जाम में। नैरोबी केन्या में है। और केन्या से याद रखेंगे, केन्या में एक अभी एथलीट है जो चर्चा में रहते हैं, तो वो भी पूछे जा सकते हैं, एल्यूट किपचोगे जो हैं वो केन्या से ही बिलोंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।